Hello everyone. Here we are going to read class 6 History NCERT chapter 2 on the trails of the earliest people. Trails means guys the evidence, the object or the things that left behind as a passage of time. तो शॉर्ट ट्रेन जर्नी हर चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी गिवन है टू बिल्ड अप योर थॉट्स। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। Tushar was going Delhi to China from his cousin's wedding. They were traveling by train. He had managed to squeeze into the window seat. यहाँ पे एक लड़का है उसका नाम तुषार है। वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है एंड हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके अंकल उससे कहते हैं, डू यू नो दैट द ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो। कि ट्रेन 150 साल पहले ही चलना स्टार्ट हुई थी। उसके अंकल उससे पूछते हैं, क्या तुषार तुम्हें पता है कि ट्रेन सिर्फ 150 साल पहले चलना स्टार्ट हुई थी। एंड द पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। और कुछ डिकेड्स बाद बसेस यूज होना स्टार्ट हुई थी। तुषार वंडर्ड, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire life whenever they were born? तुषार सोचता है कि अगर पीपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करते थे या जल्दी ट्रेवल नहीं करते थे तो क्या वो अपनी पूरी लाइफ वहीं स्पेंड करते थे जहाँ पे वो बॉर्न होते थे। बट इट इज़ नॉट सो। इट इज़ ओनली टू बिल्ड अप योर थॉट्स कि एग्जैक्टली क्या होता था उस टाइम पे। यस पीपल वाई दे वर ऑन मूव। जो पहले के लोग रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। जैसे कि हम लोगों के बारे में जानते हैं कि लोग 2 मिलियन ईयर्स को पहले सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरर, जिन्हें हम हंटर गैदरर डिस्क्राइब किया करते हैं या कहते हैं। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच द गॉट द फूड। उनका नाम इस तरीके से पड़ा जिस तरीके से वो अपना फूड कलेक्ट करते थे। जनरली दे हंट वाइल्ड एनिमल। जनरली वो क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया करते थे, फिश और बर्ड्स को पकड़ा करते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, रूट, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक, एग्स एट्सेट्रा। वो फ्रूट्स को रूट्स को ये सब कलेक्ट किया करते थे फॉरेस्ट से। द इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट इन द ट्रॉपिकल लैंड लाइक आर्स मीन दैट दे गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ obtaining फूड। प्लांट प्लांट वो प्लांट से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको कलेक्ट करना उनके लिए फूड के लिए एकमात्र सोर्स था। नन ऑफ दीज थिंग्स वर ईजी टू डू। कुछ भी करना ईजी नहीं होता है। ये भी करना ईजी नहीं था बिकॉज देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों से ज़्यादा फास्ट रन करते हैं। मैनी एनिमल्स आर वेरी स्ट्रोंगर टू हंट एनिमल और कैच फिश एंड बर्ड्स। पीपल्स नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। हंटिंग के लिए और हंटिंग के लिए या किसी बर्ड को कैच करने के लिए उस समय बहुत ही अलर्ट, नॉट उस समय, अभी भी अगर आप फिश को या बर्ड को कैच करते हैं तो आपको बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उस पर फोकस करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टू कलेक्ट प्लांट प्रोडक्ट यू नीड टू फाइंड आउट टू विच प्लांट और पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर इडेबल। ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप किसी भी प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं खाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लांट इटेबल है, कौन सा प्लांट इटेबल नहीं है। बिकॉज मेनी प्लांट्स जिसमें जहर पाया जाता है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जहर पाया जाता है। और अगर आप यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द सीजन व्हेन द फ्रूट राइपन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में फ्रूट्स आते हैं। अदरवाइज आप कैसे जाएंगे कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट में। लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन दीज कम्युनिटी हैड। एटलीस्ट 4 रीज़न वाई हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे एटलीस्ट 4 रीज़न दिए हैं कि जो हंटर और गैदरर पीपल्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। लेट्स रीड। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वह एक जगह पे काफ़ी समय तक रुके रहे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर वह एक ही जगह पे काफ़ी समय तक रुके रहे तो वो वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट में जो भी रिसोर्सेज होंगे उन सबको वो
खा लेंगे ऑलरेडी। और एनिमल्स, अगर सारे एनिमल्स को हंट कर लेंगे तो वहाँ पे एनिमल्स नहीं बचेंगे और हंट करने के लिए। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन अ सर्च ऑफ फूड, इसीलिए उन्हें अपने फूड को सर्च करने के लिए कहीं और जाना पड़ता था। द फर्स्ट रीज़न। द सेकेंड रीज़न, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इधर इन अ सर्च ऑफ स्मॉल प्रे। एनिमल्स अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इन द केस ऑफ डियर्स एंड वाइल्ड कैटल्स इन अ सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज द वाई। अब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं, तो उन्हें हंट करने वाले को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना और आना पड़ेगा, बिकॉज जब एनिमल्स ही नहीं रहेंगे तो आप हंट कैसे करेंगे। ओके, हु हंटेड दैम हैड टू बी फॉलो देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट्स को फॉलो करना ज़रूरी था, बिकॉज वही उनका एकमात्र सोर्स था फूड का। थर्ड, द प्लांट एंड ट्रीज बेयर्स फ्रूट इन अ डिफरेंट सीजन। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्लांट्स हैं और जो ट्रीज़ हैं अपने फ्रूट्स अलग अलग सीजन में देते थे, तो सो द पीपल दे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन अ सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। इसीलिए लोगों को सीजन टू सीजन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था। फोर्थ, द पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। फोर्थ ये होता था कि पीपल्स या प्लांट या एनिमल, अगर पहले के लोग हों या प्लांट्स हो या एनिमल कुछ भी हो, दे नीड वाटर टू सर्वाइव। उन्हें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी सर्वाइव करने के लिए। विदाउट वाटर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वाटर इज़ फाउंड इन अ लेक्स, और वाटर कहाँ मिलता है? लेक्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में। इसीलिए इसीलिए जो पेरिने जैसे कि इसीलिए लोग मोस्टली रिवर लेक्स या नदियों के किनारे पहले के लोग बसा करते थे। ठीक है, क्या लिखा है? वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, अदर्स आर सीजनल। कई रिवर्स और लेक्स पेरिनियल रहती है, मतलब सीजन टू सीजन। पीपल लिव्स ऑन देयर बैंक वुड हैव हैड टू सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। Beside, people have traveled to meet their friends, and after there is one more reason कि people to meet friends and relatives, they travel, एक दूसरे से मिलने के लिए भी लोग travel करते थे। How do we know about these peoples? हमें अर्लीस्ट पीपल्स के बारे में कैसे पता चलता है, और पीपल वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रैवल करते थे, ये हमें कैसे नॉलेज मिलती है? इस पैराग्राफ में हम यही रीड करेंगे। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherer made and used. Archaeologist the one जो एविडेंसेस को सर्च करते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्हें कई एविडेंसेस मिले हैं जो हंटर गैदरर्स के द्वारा यूज़ किए गए थे प्रीवियस टाइम में, पहले के टाइम में। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bones. ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि पहले के लोग स्टोन्स से बने हुए टूल्स को यूज़ करते थे, लकड़ी से बने हुए टूल्स को यूज़ करते थे, बोन्स से बने हुए टूल्स को यूज़ करते थे। पहले कोई भी आयरन या मेटल नहीं था। ओके, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट। इसमें से कई कई स्टोन टूल्स मीट को कट करने के लिए यूज़ किए जाते थे, कई फ्रूट्स को चॉप करने के लिए यूज़ किए जाते थे। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स, कई टूल्स में हैंडल्स होती थी जो कि लकड़ी और बोन्स की होती थी, और कई और टूल्स जो कि एरो बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, और कई तरीके के टूल्स थे जो कि लकड़ियों को चॉप करने के लिए यूज़ होते थे, आग जलाने के लिए आग जलाने के काम में आते थे। वुड्स वर ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, हट्स और टूल्स को बनाने के लिए भी लकड़ियाँ यूज़ की जाती थी। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, पहले के लोग इन द सेंस द अर्लीस्ट पीपल ने जो प्लेसेस चूज़ की थी रहने के लिए, उनको हम साइट्स बोलते हैं। साइट्स मतलब जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं कि लोग वहाँ रहते थे, उसके कुछ अवशेष मिले हैं। ओके, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर एज द रिवर एंड लेक्स। कई साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे मतलब जो वाटर के किनारे सेटल्ड हैं, बिकॉज पहले के मैनी साइट्स आर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक। कई साइट्स ऐसी हैं जो कि वाटर के किनारे सेटल्ड हैं।
जैसे कि बुरज़ा होम, यहाँ पे कश्मीर में पड़ता है ये, मेहरगढ़ पाकिस्तान, इमाम गाँव, और आपको कुरनूल केव्स भी याद रखने हैं बिकॉज यहाँ पे हमें एशिश मिले थे, ये भी हम आगे रीड करेंगे। स्टोन टूल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन टूल ईजिली अवेलेबल। लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते थे जहाँ पर अच्छे टूल्स ईजिली अवेलेबल हो जाते थे। प्लेस वेयर स्टोन टूल्स वर फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट, जहाँ पर लोगों को स्टोन अच्छे अच्छे स्टोन्स मिल जाते थे जिससे वो टूल्स बनाते थे, उन साइट्स को हम फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, हमें कैसे पता चलेगा कि फैक्ट्री साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं। वी फाउंड सम ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, वहाँ पर हमें कुछ स्टोन्स के ब्लॉक्स मिले हैं, इन द सेंस कि जो टूल्स या जो स्टोन अर्लीस्ट पीपल के यूज़ में नहीं थे, या जो टूल्स परफेक्ट नहीं बने, वो उन्हें वहीं छोड़ के चले गए, और आर्कोलॉजिस्ट को वो एज अ एविडेंस मिले हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि फैक्ट्री साइट्स कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं। समटाइम्स पीपल लिव हेयर फॉर अ लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम, समटाइम क्या होता था कि जो लोग रहते थे वहाँ पर वो कई लंबे समय तक के लिए वहीं रुक जाते थे। उन साइट्स को जहाँ पर वो लोग लगे लंबे समय तक के लिए रुक जाते थे उन्हें हम बोलते थे हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट्स। मेकिंग स्टोन टूल्स को कैसे बनाते थे, इनके क्या क्या तरीके हैं। स्टोन टूल्स पर प्रोबेबली मेड यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके हम स्टोन टूल्स बनाते थे। द टू टेक्निक्स आर गिवन हियर, द फर्स्ट इज कॉल्ड द स्टोन एंड स्टोन, स्टोन को स्टोन के ऊपर से रब करना। हेयर द पेबल फ्रॉम द विच द टूल्स वॉज टू बी मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर, यहाँ पे जो टूल बनता है उसको कोर भी बोलते हैं। वॉज हेल्ड इन द वन हैंड, एक हाथ में हम जिस टूल को सही मतलब जिस पत्थर को हमें टूल के उसमें कन्वर्ट करना है उसको हम लेते थे, एंड विच वॉज यूज द हैमर वॉज हेल्ड इन अदर हैंड, और दूसरे हाथ में एक दूसरा पत्थर लेते थे जिसको हथौड़े की तरह हम यूज़ करते थे। सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइफ ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड वाले स्टोन से हम उस पे उसको जैसे कि कोई पत्थर है उसको थोड़ा थोड़ा मार मार के रब करके, मतलब उस पर स्ट्राइक करके हम उसको पिना करने की कोशिश करते थे। द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन, और उसको जब तक हम मार मार के पेना करते थे या शार्प बनाते थे, जब तक वो बिल्कुल शार्प नहीं हो जाता था तो उसको हम थोड़ा बहुत ठोकते रहते थे, धीरे धीरे करते करते वो बिल्कुल शार्प हो जाता था। सेकेंड है प्रेशर फ्लेकिंग, हेयर द कोर वॉज प्लेस ऑन द फर्म सरफेस, और देखो प्रेशर फ्लेकिंग मीन्स ऑफकोर्स इसमें प्रेशर का यूज़ होगा कहीं, तभी तो इसमें प्रेशर फ्लेकिंग इसका नाम है। प्रेशर फ्लेकिंग कैसे, जो कोर होता था उसको हम डायरेक्ट सरफेस पे रख देते थे, एंड द हैमर वाज यूज्ड इन द पीस ऑफ द बोन्स और स्टोन दैट वर प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप इनटू टूल्स, और जो दूसरा होता था उसको हम उसके ऊपर रख के उसको शेप देने के लिए ट्राई करते थे या कोशिश करते थे। फाइंडिंग अबाउट फाइंडिंग आउट अबाउट फायर्स, फायर्स के बारे में हमें कैसे पता चला, हमें कुरनूल केव्स जो कि कुरनूल केव कुरनूल केव कहाँ पड़ती है, एक मिनट, आंध्र प्रदेश, कुरनूल केव आंध्र प्रदेश में एक जग केव है, आंध्र प्रदेश में एक केव है, उसको कुरनूल केव्स बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे हमें फायर्स मिले थे, फायर के एविडेंसेस मिले थे, मतलब एशेस राख वगैरह मिली थी। वो वहाँ पे क्यों जलाई गई होंगी, वो इसीलिए जलाई गई होंगी टू कुक मीट या टू स्कार अवे एनिमल्स, मतलब जानवरों को डराने के लिए, स्केयर अवे एनिमल, सॉरी। what do we use what do we use fire for today, you have to write a question. The changing environment, around 1200 years ago there was a major change in the climate of the world which has shift to relatively warm condition in many areas, these led to be development of the grassland। 12,000 साल पहले क्या हुआ था, एक कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस आए थे, नोबडी नोज कि वो चेंजेस कैसे आए थे, बट कुछ चेंजेस ऐसे आए थे जिनकी वजह से कई एरियाज में ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ था, मतलब घासें वगैरह उगने लगी थी। दिस इज इन टर्न लेड एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर्स एंटीलोप गोट शीप कैटल, जब ग्रासलैंड का मतलब डेवलपमेंट होने लगा था तो डियर्स के नंबर्स बढ़ने लगे थे,
गोट, शीप, कैटल्स, इन सब की भी इंक्रीमेंट होने लगी थी नंबर्स में। एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, जो कि ग्रास, उन एनिमल्स की इंक्रीमेंट ज़्यादा हुई थी जो कि ग्रास पर सर्वाइव, मतलब ग्रास की वजह से सर्वाइव करते थे, या ग्रास को एज अ फूड मतलब ईट करते थे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, और जो एनिमल्स इन सॉरी दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, और जो लोग इन एनिमल्स को हंट किया करते थे वो उनको फॉलो करते थे। लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा किया करते थे। देयर ब्रीडिंग सीजन, उनके ब्रीडिंग सीजन के बारे में पता किया करते थे। इट इज़ लाइकली दैट इट हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड रेयरिंग ऑफ दीज एनिमल देमसेल्फ। इसी वजह से लोगों में रेयरिंग एनिमल्स, मतलब जैसे कि रेयरिंग या हर्डिंग की जो थिंकिंग थी वो अपने आप ही डेवलप हुई। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, इसी टाइम पे फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट हो गई। दीज वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली, ये कुछ ऐसा समय था जब अपने आप किसी ने उगाया नहीं था, अपने आप वीट, बार्ले, राइस ग्रोन, मतलब नेचुरली अपने आप ग्रो हुए थे सब कॉन्टिनेंट में। मैन एंड डेट्स, rock painting and what they tell us. रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, रॉक पेंटिंग्स और वो रॉक पेंटिंग्स हमें क्या बताती हैं। मैनी ऑफ द caves in which these early people live have a painting on the wall. कई जगहों पर जहाँ पे केव्स में लोग रहते थे वहाँ पे दीवारों पर पेंटिंग थी। सम ऑफ दीज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मध्य प्रदेश, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका मध्य प्रदेश में एंड द सदर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साउथ में। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स, उन पेंटिंग्स में हमें वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स मिलती हैं, और विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स, और उनकी कई जो स्किल्स शो होती हैं, जैसे कि दिस, अब टियर है, इंसानों से ज़्यादा तेज़ कैसे रन कर रहा है, देखिए ये उसकी स्किल्स शो करता है। हु डिड वॉट, किसने क्या किया। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड गैदर्ड प्लांट hunted animals and gathered plant product, made stone tools and painted on the cave wall. Is there any finding out whether the women hunt or men made stone tools, whether women painted or men gather fruits and nuts, मतलब कौन क्या करता था उस टाइम पे। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि एग्जैक्टली उस वहाँ पे कैसे क्या होता था कि वुमेन्स ही या मेंस ही हंटिंग के लिए जाते थे या वुमेन भी जाती थी। अभी हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन दे हैव डन मैनी ऑफ थिंग्स टुगेदर, बट पेंटिंग्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कई ढेर सारे काम ऐसे हैं जो दोनों साथ में मिलकर करते थे। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाय द मैन एंड सम टास्क वर ओनली डन बाय द वुमेन। कुछ कुछ ऐसे ऐसे टास्क थे जो सिर्फ मैन के द्वारा किए गए थे, और कुछ ऐसे टास्क थे जो सिर्फ वुमेन के द्वारा किए जाते थे। देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिस इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्रैक्टिसेस थी। ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, महाराष्ट्र के पटना में उस टाइम पर मतलब जब हंटिंग और गैदरिंग, ये सब हंटिंग और गैदरिंग एज अ मेन ऑक्यूपेशन, उस टाइम पर ऑस्ट्रिचेस बहुत सारे महाराष्ट्र में होते थे, महाराष्ट्र पटना, ठीक है। हुसंगी, हुसंगी कहाँ पड़ता है, हुसंगी आपको पता होना चाहिए दैट इट इज़ इन अ कर्नाटका, और ये एक पैलियोलिथिक साइड है। दीज वर प्रोबेबली हैबिटेड कम फैक्ट्री साइड, ये हैबिटेड कम फैक्ट्री साइड है, मतलब लोग यहाँ पर स्टोन से टूल्स भी बनाते थे और बहुत लंबे लंबे समय तक यहाँ पे रहते भी थे। इन सम ऑफ दीज अदर स्मॉलर सिटीज देयर इज एविडेंस टू स्ट्रगल दैट टूल्स वर मेड, सम ऑफ दीज साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग, मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइम स्टोन विच वॉज लोकली अवेलेबल, कई टूल्स लाइम स्टोन से बने होते थे जो कि लोकली हर जगह अवेलेबल रहता है।